मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं। अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गंवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूं कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है। किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप नाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे इसलिए कुछ कर नहीं पाए। किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अब भी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और भावुक भी हूं, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्म फल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूं तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है। इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना ना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले न तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं, और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है।
आपसे एक ऐसी शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थीं जो आपको पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फल को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी न कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी न कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हैं। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जानें। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, ये आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थीं जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फल को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोचकर कि अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से ये सभी शक्तियाँ, ये सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हैं। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जानें। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमक। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे,
वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है, क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर, कि इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से ज़रूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं। यह आपको दुखी नहीं देख सकते या आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे। एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को ज़रूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा तेज़ी से तोड़ा गया। जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया, और इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज़्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया। वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं, और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसीलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखा डगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में 12 बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे, तभी आपका जीवन खुशमय हो पाएगा। खुश जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो, और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो, तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है, और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं था। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है, उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचें, तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चल करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही ये व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं